पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद बैसरन घाटी टूरिस्टों की चीखों से गूंज उठी थी। पहलगाम में हुए हमले के बाद से भारतीय सेना एक्शन में है। आतंकियों की तलाश में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहलगाम की बैसरन घाटी में टूरिस्टों के धर्म पूछकर उनकी जान लेने के बाद आतंकी छिपे हुए हैं। आतंकियों की तलाश के साथ साथ उनके मददगारों की तलाश में भी सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। बैसरन वादी में हुए आतंकी हमले के खिलाफ लगातार आज 5वें दिन भी सुरक्षा बलों का आतंक विरोधी अभियान जारी है और बैसरन वादी के इर्द गिर्द जो घने जंगल है वहां पर कोशिश की जा रही है कि उन आतंकवादियों का पता लगाया जाए जिन्होंने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया। मेरे सहयोगी शफीक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे सीआरपीएफ जवानों की जो इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और लगातार इस बैसरन वादी की तरफ जो है सीआरपीएफ के जो जवान है उनको भेजा जा रहा है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो टीम भी लगातार बैसरन वादी में लगी हुई है। इसके साथ साथ जो बाकी इलाके हैं, बाकी जंगल है, वहां पर भी ये सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ कश्मीर घाटी के अंदर खासतौर पर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शुपियां और पुलवामा में लगातार सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। उन OGWs के घरों पर छापामार कार्रवाई हो रही है जिन्होंने आतंकी संगठन है उनके साथ काम किया या उनकी सहायता की है। लगातार वो ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं और कई एक बड़े ऑपरेशंस में जो है सुरक्षा बलों को कामयाबी भी मिली है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही कल हमने देखा कि बांडीपुरा में एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो भारतीय सेना की जो आउटपोस्ट है उनको निशाना बनाए, लेकिन वो उनकी उन तमाम कोशिशों को विफल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की सेना की कोशिशों को भारतीय सेना ने आज रात के दौरान भी नाकाम बना दिया और इस तरीके से जो कश्मीर घाटी या लाइन ऑफ कंट्रोल के जो नजदीकी इलाके हैं वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान काफी सतर्क नजर आ रहे हैं और ये ऑपरेशन लगातार अंजाम दिए जा रहे हैं। कश्मीर घाटी में लगातार कोशिश की जा रही है कि उन आतंकवादियों का जल्द से जल्द पता लगाया जाए जो इस आतंकी साजिश में शामिल थे। इसके साथ साथ एक्शन भी लिया गया है उन आतंकवादियों के खिलाफ जो इस ऑपरेशन में शामिल है और जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम देने में अपना रोल अदा किया है। 5 आतंकवादियों के घर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग और शुपियां और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में जो है वो गिराए गए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान और सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये एक्शन लगातार जारी रहेगा और यहाँ ग्राउंड जीरो पर बैसरन वादी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ NIA और बाकी जांच एजेंसियां भी आतंकियों की खोजबीन में जुटी हुई हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के कई मददगारों को गिरफ्तार भी किया गया है और सभी से पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर में अनंतनाग के रहने वाले मोहम्मद ठोकर के बेटे आदिल हुसैन ठोकर ने पहलगाम में हमले की योजना बनाई थी। उसने ये योजना पाकिस्तान में बैठे लश्कर तोयबा के कमांडर सैफुल्ला कसूरी और अबू मूसा के साथ मिलकर बनाई थी। आतंकी आदिल फिलहाल फरार है और सुरक्षा बल उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं सर्च ऑपरेशन को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद ने क्या कहा है, सुनिए। जो भी आतंक फैलाने वाले हैं, जो पाकिस्तान के एजेंट बने हुए हैं यहाँ, और चाहे वो टेररिज्म में एक्टिवली इन्वॉल्व है या ओवरग्राउंड तरीके से उनकी मदद करते हैं, ऐसे लोगों को सबको इनको सजा दी जाएगी, इनको पनिश किया जाएगा। ये देश के दुश्मन हैं, इनको कोई हक नहीं है यहाँ रहने का और इनके जितने भी एसेट्स हैं वो सीज किए जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। सर, दूसरा जो सीज फायर वायलेशन आज भी हो रहा, पाकिस्तान की तरफ से लगातार LOC पे फायरिंग हो रही है, उसका जवाब भारत दे रहा है, तो लगता है कि एक डर का माहौल है, इनको डर गए पाकिस्तान को, लगता है कि अटैक होगा। पाकिस्तानी बुखलाए हुए हैं। वहां के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उसके साथ बाकी जो टॉप के 4 लोग हैं, एक मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, उन्होंने फैमिली अपनी बाहर भेज दी। तो ये दिखाता है कि ये अशराफ लोग जो पाकिस्तान में आम आदमी को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काकर जिहाद के नाम पर, गजबा हिंद के नाम पर उनको मरवाने का इंतजाम करवाते हैं इंडिया से और खुद अपने परिवार को कनाडा और USA भेजते हैं।
मैं समझता हूं आम पाकिस्तानी को इनके खिलाफ असल जिहाद इनके खिलाफ उठना है। ये जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं ये अय्याशियों की जिंदगी चलाते हैं और इस तरह इसी का ये है कि जो बुखलाहट इनकी चल रही है ये एलओसी पर फायरिंग करके। आज सीज फायर तो वहां रहा नहीं, अब तो सीज फायर वायलेशन क्या होगा। सीज फायर जो था वो एग्रीमेंट खत्म कर दिया गया है, अब इसका मुंह तोड़ जवाब भारत दे रहा है। तो सर जिस तरह से एक जो जनरल कर्नल है लंदन में एक प्रोटेस्ट हो रहा था, उन्होंने एक पोस्टर वहां से दिखाया, कर्नल मुनीर है उन्होंने पोस्टर दिखाया कि गर्दन काट देंगे। तो किस तरह से ये पाकिस्तान का देख रहे हैं उनके जो लंदन में एम्बेसडर्स है, अटैची डिफेंस अटैची है, किस तरह देखते हैं? ये सब मदरसा छाप, वहां का फौजी पाकिस्तान का, वहां का डॉक्टर, वहां का आम आदमी, जो मदरसा छाप है। होगा एम्बेसी में यूके में पोस्टेड, लेकिन आया मदरसा छाप। मुझे नहीं लगता कुरान पढ़ा। और इस तरह का गर्दन का मुझे लगता है वहां की सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिए और वहां से पर्सोना नॉन ग्राटा करके निकाल देना चाहिए। ऐसा एक पीसफुल प्रोटेस्टर्स को गला काटने की ये जो क्या ये धमकी नहीं है, इसका क्या ब्रिटिश पुलिस को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये मदरसा शाम है सारे, इनको असल मालूम ही नहीं है जो इनका क्या फर्ज बनता है एज ए डिप्लोमेट देयर। तो ये इनको मैं समझता हूं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वहां होनी चाहिए। और दूसरा बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि इंडस का वाटर हमारा रहेगा नहीं तो भारतीयों का खून बहेगा। किस तरह देखते? बहाइए ना, हम भी देख रहे हैं। आपको पानी की बूंद नहीं मिलेगी। आप पहले भीख मांग रहे थे, अब आप पानी की भी भीख मांगेंगे। पहले खाने के लिए तरस रहे, अब पानी के लिए तरसेंगे। आप बहाइए ना, हम भी देख रहे हैं, हम भी इधर ही। वही जो सर मीटिंग एक हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी पे, उसमें उन्होंने कहा कि 3 तरह की स्ट्रेटजी पे काम होगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, जिसमें कि जो है डैम्स का एक कैपेसिटी बिल्डअप किया जाएगा। और जो मंत्री है उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, भारत की स्ट्रेटेजी बिल्कुल रेडी है और ऑलरेडी 5 प्रोजेक्ट मैं देख रहा था किसी शो में, 5 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर वे हैं। उनमें उनको अगर पूरी तरह कंप्लीट कर दिया जाए तो बहुत सारा पानी वैसे ही रुक जाएगा। और बाकी भी जो चीजें जो स्कीम्स सरकार इस वक्त जिनको रीएक्टिवेट कर रही है, उनके करने से हम पानी को पूरी तरह से जितना हो सकता है उसको इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं क्या होता है।